अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज आपको मैं ऐसी रेसिपी बताऊँगी कि आप इस रेसिपी को जब बनाएंगे ना, एक बार ज़रूर मैं कहूँगी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आप सबकी ये दाल बहुत ज़्यादा फेवरेट हो जाएगी और आप इसे शौक़ से बार बार बनाना पसंद करेंगे। आपके घर पर बच्चे बड़े सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर चने की दाल ली है आधा कप मसूर की दाल है लाल वाली, आधा कप मूंग की दाल है, आधा कप माश की दाल है। चारों दालें हमने इक्वल एक बराबर क्वांटिटी में ली हैं। और अब हमने क्या करना है, इन चारों दालों को हमने धोकर और इसको भीगने के लिए रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसको एक बाउल में डालेंगे और इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे और उसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे भीगने के लिए। उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 15 से 20 मिनट दालों को भिगो लिया। उसके बाद उसका पानी फेंक कर प्रेशर कुकर में मैंने इसे डाला है। हस्बे ज़रूरत इसमें हम पानी डालेंगे कि दालें गल जाएं। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगते हैं प्रेशर कुकर में। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं गलाना चाह रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल बर्तन में भी गला सकते हैं। अब यहाँ पर प्याज डाल देंगे, एक छोटे साइज़ का दालचीनी की एक स्टिक डालेंगे, एक टुकड़ा, और 2 बड़ी इलायची डालेंगे। हल्दी डाल देंगे साथ में आधा चम्मच और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। दाल को प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको हम गला लेते हैं दाल को, और जब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसका मसाला तैयार कर लेते हैं हम जब तक। तो यहाँ पर हमने पैन लिया है, इसमें मैं आधा कप ऑयल डाल रही हूँ और एक छोटे साइज़ का प्याज डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ। तो यहाँ पर प्याज को हमने फ्राई करना है। और जो मैंने आपको शुरू में दालों को बताया कि भिगोना चाहिए, तो उससे दालों में जो एक महक आती है ना, वो नहीं आती है, क्योंकि दालों में भी केमिकल लगा हुआ होता है। तो वो उसकी महक ख़त्म हो जाती है अगर इसको दालों को आप थोड़ी सी देर भिगो दें और उसके बाद इसको वॉश करके पकाएं। अब मैंने इसमें अदरक थोड़ी सी कट की हुई डाली थी, साथ में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको पकाना है अच्छे से, वरना इसके कच्चेपन की महक आएगी दाल में, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, खुश्क धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। तो शुरू में हमने नमक नहीं डालना है दालों में, क्योंकि नमक अगर हम पहले डाल देते हैं तो दालें थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, देर से गलती हैं। अगर नमक लास्ट में डाला जाए तो दालें गल जाती हैं। उसके बाद आप डालेंगे तो कम टाइम में दाल जल्दी पक जाती है। अब टमाटर मैं यहाँ पर डाल गई हूँ 2 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए। टमाटर डालने के बाद इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। आधा चम्मच कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा इसमें। और मसाले को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है 5 से 6 मिनट तक। तो मसाला हमारा भून चुका है। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छे से भूनते हुए पका रहे हैं। टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, 5 से 6 मिनट तक मैंने पकाया है। और दाल को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दाल कितनी अच्छी गल चुकी है, ये देखिए। तो अब हमने जो मसाला बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही यम्मी सा मज़ेदार सा ये मसाला है और इसको डालने के बाद दाल बहुत ही मज़े की बनती है। मसाला डालने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है हल्की आंच पर, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आए। तो चलिए इसके लिए अब हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑयल लेंगे, 4 से 5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। बारीक कटी हुई अदरक इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और साथ में गोल वाली लाल मिर्च डाल देंगे 5 से 6। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच, साबुत ज़ीरा मैंने इसमें डाला है। और हरी मिर्चें 3 से 4 बारीक कटी हुई डालेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो अदरक से इसका फ्लेवर आएगा ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और बहुत ही मज़े का तड़का बन के तैयार होता है। तो जैसे इसका गोल्डन कलर आया, हमने इसको दाल में डाल दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी मिक्स दाल बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि आप एक बार बनाएंगे तो बस आप इसको खाते ही चले जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये बनती है, बाकी दालों को तो आप भूल ही जाएंगे।
तो फ्रेंड्स लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप लोग इस दाल की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।